देखिए, संदर्भ सीधा सीधा ये है कि उत्तराखंड की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे नायक, हमारी नायिकाएं, हमारी पहचान, हमारी संस्कृति किताबों से हटा दी गई है, हमारी स्मृतियों से हटा दी गई है, और अब हमारे प्रतीकों से भी हटाने का षड्यंत्र जो है ये गुजरात लॉबी के द्वारा रचा जा रहा है। जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं ये मुख्य द्वार है। यहाँ से हम अपने 4 धामों की यात्रा की शुरुआत करते हैं। यहाँ से एक तरफ देहरादून है और यहाँ से एक तरफ जो है ऋषिकेश है। अब आप यहाँ पर देखिए कि इतनी महत्वपूर्ण जगह है ये, और यहाँ पर जो मूर्ति लगाई गई है वो एक पार्टी के जो लीडर हैं उनकी मूर्ति लगाई गई। और हमारी मांग यहाँ पर ये थी कि यहाँ पर जो मूर्ति लगाई जाए वो रानी कर्णावती की लगाई जाए, जो हमारी मातृशक्ति का जो शौर्य है उसका प्रतीक है। तो इसी का विरोध करने हम यहाँ पर आए हैं कि ये उत्तराखंड किसी एक पार्टी की बपौती नहीं है कि अपने पार्टी की लीडर्स की यहाँ पे मूर्ति लगाई जाए और हमारी मातृभूमि, हमारी मातृशक्ति, हमारे नायक है, उनका यहाँ पे अपमान किया जाए। तो हमारी मांग ये है कि ये मूर्ति यहाँ से हटाई जाए, और अगर ये मूर्ति यहाँ से नहीं हटाई जाती तो इसको हटाने के और भी तरीके हैं जो यहाँ के लोग जो है वो अपनाने को मजबूर हो जाएंगे। आगामी रणनीति क्या रहने? आगामी रणनीति ये रहेगी कि ये आंदोलन लंबा चलेगा, और या तो यहाँ पर हम लोग रहेंगे या ये मूर्ति रहेगी। ये मूर्ति हमें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, और ये एक लंबा आंदोलन, लंबा जन आंदोलन चलेगा, और जिसमें पूरा जो प्रदेश है वो अपनी भूमिका इसमें अदा करेगा। देखिए, अभी रावत जी ने जैसे बताया कि ये हम नेपाली फार्म किराए पे भी खड़े हैं, और आप जानते हैं कि हरिद्वार से अगर कोई आता है तो ऋषिकेश जाने के लिए, पहाड़ जाने के लिए, देहरादून जाने के लिए उसको नेपाली फार्म आना पड़ेगा। और यहाँ पर एमडीडे द्वारा इस पार्क को बनाया जा रहा है। इस पे पूर्व में भी हमारे पदाधिकारियों द्वारा, हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया था कि हम यहाँ पर एक उत्तराखंडी व्यक्ति की मूर्ति यहाँ पर चाहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक सही मांग भी थी, क्योंकि न जाने इस भारत में कितने ऐसे चौक हैं और मार्ग हैं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर पड़े हुए। हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से कोई भी हमारी दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर तीलू रौतेली की मूर्ति क्यों नहीं, यहाँ पर गौरा देवी की मूर्ति क्यों नहीं लगाई गई, या यहाँ पर रानी कर्णावती की मूर्ति क्यों नहीं लगाई गई, यहाँ पर हंसा धनई की मूर्ति क्यों नहीं लगाई गई। जो ये उत्तराखंडी विरोधी जो ये सरकार है, जो बार बार ऐसे कृत्य करती है, उत्तराखंड को, उत्तराखंडियत को खत्म करने का जो काम कर रही है ये सरकार, ये बिल्कुल इनके लिए चेतावनी है। और ये अभी बहुत लंबा चलने वाला धरना है, ये बहुत लंबा चलेगा, मुझे पता है, क्योंकि सरकार की जल्दी बात तो आएगी नहीं, लेकिन हमारी बाजुओं में भी पूरा दम है। जब तक हम यहाँ पर से इस मूर्ति को हटवा नहीं लेंगे, हम बिल्कुल भी चैन की सांस नहीं लेंगे। अच्छा, जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। संदर्भ ये है कि मैं तो, हमारी निराश्रित गौशाला है यहाँ पे दालतपड़ चांडी में, और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा यहाँ पे हमारे जितने भी जो उत्तराखंड के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो सभी इकट्ठे हुए, तो हम भी यहाँ पे पहुंच गए। जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जिन्होंने उत्तराखंड के लिए जो है अपना योगदान प्रदान किया, तो मुझे अभी जानकारी मिली कि यहाँ पे जो प्रतिमा है इसके कारण जो है यहाँ पे विवाद हो रहा है। और विवाद ये था कि पहले भी हम लोगों ने, कई लोगों ने चर्चा करी थी कि ये जो तिराए है यहाँ पे, जो हमारे, जिन्होंने उत्तराखंड के लिए बलिदान दिया है, जो उत्तराखंड के क्रांतिकारी है, जो ऐसे हमारी चाहे मातृशक्ति हो, चाहे हमारे भाई लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड के लिए शहादत दी है, इन सब लोगों का मत ये है कि यहाँ पे उनकी प्रतिमा लगे, उनका अनावरण हो, और ताकि उत्तराखंड को कोई आने वाला, कोई जाने वाला, उसको ये संदेश मिला कि उत्तराखंड में कोई क्रांतिकारी है। लेकिन अब ये जानकारी तो है नहीं कि ये प्रतिमा है किसकी, क्योंकि वो अभी ढकी हुई है। तो ये सब लोग कह रहे हैं कि वो प्रतिमा जो है हमारी उत्तराखंड की जो वीर हैं, जिन्होंने उत्तराखंड के लिए शहादत दी है, उनकी प्रतिमा यहाँ पे लगे। तो हम भी उत्तराखंड के होने के नाते, हम सब लोग जितने भी यहाँ पे भाई लोग हमारे आए हैं, हम यही चाहते हैं कि जो हमारी उत्तराखंड की सरकार है थोड़ा जन भावनाओं को भी समझे। कुछ जन भावनाओं का कदर अगर आप करोगे तो आगे लंबा आपकी जो राजनीतिक जीवन है, जो आपका क्षेत्र है, वो लंबा चलेगा। और अगर आप जो है समाज की या जन भावनाओं को अगर स्वीकार नहीं करोगे तो फिर उस पर कुछ ना कुछ निर्णय होगा, क्योंकि विधाता जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं अपना उत्तर देती है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि आप सब लोग शांति से, धैर्य से और बुद्धिमत्ता से काम लें। सरकार से भी मेरा निवेदन है कि ठीक है, जन भावना अगर है तो आप स्वीकार कर लीजिए इस मूर्ति का। आप जो है, जो हमारी उत्तराखंड के वीर हैं, उनकी मूर्ति यहाँ पे लगाइए, उनका अनावरण करिए, उससे आपका सम्मान भी बढ़ेगा और उत्तराखंड का गौरव भी बढ़ेगा। ये इसीलिए यहाँ पे ये सब लोग इकट्ठे थे, तो हम भी यहाँ पे सम्मिलित हो गए।
इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल ने जो ये यहाँ पर योगदान दिया है उसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और पुनः एक बार मेरा निवेदन है कि जो जन भावना है उसका सम्मान सरकार अवश्य करे। जो यहाँ का प्रशासन है उनसे भी निवेदन है कि भाई ये विवाद की स्थिति न बने।